जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टडी चैनल। आज हम लेसन 6 में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसे हमने पहले पढ़ा है कि सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले बाकियों की तरह इसमें भी हम आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन में इसमें आएगा रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। आप सोच रहे होंगे कि ये आइडेंटिफिकेशन जो थी रहा है, रही है, रहे हैं, ये हमने पहले पढ़ी हुई है। जी, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसे पढ़ा था, इसी आइडेंटिफिकेशन को, रहा है, रही है, रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी इसकी आइडेंटिफिकेशन यही है। तो अब हम इसके फार्मूले की तरफ पढ़ते हैं। फार्मूले में आएगा सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस जब होगा तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव के साथ हमने बीन को ऐड करना है। ओके, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। ओके, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और लास्ट पे हमने ऑब्जेक्ट। ओके, समझ आ गई। असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव जो सिंपल सेंटेंस है उसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव के साथ हमने लगाना है बीन के हमने एडिशन करनी है हैज़ है हेल्पिंग वर्ब के साथ, प्लस फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing और लास्ट पे हमने ऑब्जेक्ट। ओके, और इसमें एक और चीज़ की भी एडिशन होनी है, वो है सिंस या फॉर। सिंस फॉर। अब आप सोच रहे होंगे सिंस फॉर क्या है। इसी सिंस फॉर से हमें पता चलता है कि ये टेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। या हम जब हेल्पिंग वर्ब के साथ हैज़ हैव के साथ जब बीन की एडिशन करते हैं तो यहाँ पर हमें समझ आती है कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। ओके, तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो था वो इज़ RM था, इज़। तो यहाँ पर जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, उसके साथ हमने बीन लगाना है और लास्ट पर हमने सिंस या फॉर लगाना है। ओके, जो हमारे पास सिंस होते हैं ये हमारे पास होते हैं सिंस फॉर हमारे पास सेंटेंस में टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमारे पास एक फिक्र होता है वो 3 घंटे से सो रहा है। अब हमें नहीं पता कि वो कौन से 3 घंटे हैं, हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता। वो 3 घंटे जो हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता। तो इसलिए हमने जिस टाइम का हमें स्टार्टिंग पॉइंट ना पता हो तो वहाँ पर हमने फॉर लगाने हैं। और जिसका हमें पता हो कि जैसे वो 7 बजे से सो रहा है, हमें पता है कि वो 7 बजे से सो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम है, तो फिर हम सिंस लगाएंगे। ओके, अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता तो हम फॉर यूज़ करेंगे। ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन। हैज़ हैव और बीन के दरमियान में हमने नॉट लगाना है। ओके, हैज़ आएगा या हैव, उसके बाद नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट पर वही सिंस या फॉर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव, इसको हमने स्टार्ट में लेकर आना है। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। उधर हमने नॉट दरमियान में लिखा था, इधर हमने सब्जेक्ट दरमियान में लिखना है। सबसे पहले हमने हैज़ हैव लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर बीन लगाना है। ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और लास्ट पर हमने इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, तो अब हम चलते हैं इनके सेंटेंसेस की तरफ। सेंटेंसेस, वो 3 घंटे से खाना खा रहा है। ओके, he has been eating food for 3 hours। ओके, अब हमें 3 घंटे नहीं पता कि कौन से 3 घंटे हैं, हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, तो इसलिए हमने इधर फॉर लगाया है। ही हैज़ बीन ईटिंग फूड फॉर 3 hours, को 3 घंटे से खा रहे हैं, हमें नहीं पता वो कौन से 3 घंटे हैं जिनमें वो खा रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास, या अगर हमारे पास ये आ जाता है वो 7 बजे से सो रहा है। अब इसमें हमारे पास जो टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो मेंशन किया हुआ है। उधर भी टाइम था लेकिन उसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम था। इधर टाइम है, इधर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है पड़ा, वो 7 बजे से सो रहा है। He has been sleeping since 7 o'clock। 7 o'clock। ओके, अब इसी तरह हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें। वो 3 घंटे से खाना नहीं खा रहा है। He
has not been eating food for 3 hours. Okay, he has been eating food for 3 hours. इसमें वही फिर फॉर हमने लिख दिया है कि हमें इसमें टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, और इधर हमने नेगेटिव बनाना था इसलिए हमने नॉट लगाया है। ओके, अब क्या वो 2 साल से स्कूल जा रहा है? ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हमने लास्ट पर सवालिया निशान ज़रूर लगाना है। ओके, अब इंट्रोगेटिव में हम जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ है उसको हम स्टार्ट में लगाते हैं। हैज़ he been going to school for 2 years? अब इधर हमें फिर नहीं पता कि कौन से 2 साल हैं। ओके, इसलिए हमने इधर फॉर लगा। अगर वो कहता कि वो क्या वो जनवरी से स्कूल जा रहा है, तो फिर हम लिखते हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, या फेब्रुअरी अगर वो लिखता। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास जो सबसे मेन चीज़ होती है वो हमें इसमें देखा जाता है। एक तो हैज़, हैव प्लस बीन, उसके बाद सिंस और फॉर, किसमें टाइम जो होता है ये लाजमी होता है। ओके, तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ मिलती है। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।